जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और ममता बनर्जी अगर इन 72 घंटों में घुटने नहीं टेकती हैं तो उनके खिलाफ में फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको पता होगा, ममता बनर्जी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई के दौरान जो बाधा डाली और तमाम कोयला घोटालेबाज जो नेता हैं उन्हें बचाने के लिए जो फाइलों के बंडल लेकर के भागी है ममता बनर्जी, और इससे भी उनका मन नहीं भरा जब उन्हें लगा कि दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल तक अब तमाम लोगों का गुस्सा उनके ऊपर फूटेगा, क्योंकि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के काम में बाधा उत्पन्न की है। न सिर्फ बाधा उत्पन्न की है बल्कि उन तमाम सबूतों को भी लेकर के वो रफू चक्कर हो गई जिनमें ममता सरकार के टीएमसी के नेताओं के कच्चे चिट्ठे मौजूद थे। तो ममता बनर्जी ने एक और पॉलिटिकल स्टंट चलते हुए यानी कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और उसमें कहा था कि मेरे पास में एक पेन ड्राइव है और उस पेन ड्राइव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में बहुत सारे सबूत हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि कोयला घोटाले का पैसा पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी खाते रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी ने कोयला घोटाले का वो पैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पहुंचाया है। यानी कि सीधे सीधे ममता सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जिस घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी है, उस कोयला घोटाले में तो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पैसे खा रहे हैं। इसके एवज में पूरे देश में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी का जमकर विरोध किया और आज दोस्तों ममता के खिलाफ में 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक लीगल नोटिस भेजा है ममता बनर्जी को और उस लीगल नोटिस में साफ साफ कहा है कि आगे आने वाले 72 घंटों के भीतर भीतर आप उस पेन ड्राइव को पब्लिक डोमेन में पब्लिश कीजिए। यानी कि ममता बनर्जी ने तो वेंडेटा पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को धमकाने की कोशिश की पेन ड्राइव के नाम पर। ममता को लगा कि वो पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बना लेंगी और जब वो पेन ड्राइव का जिक्र करेंगी तो जनता को भी लगेगा कि अरे ममता बनर्जी के पास में तो इनके खिलाफ में बहुत सारे सबूत हैं, ममता बनर्जी तो बहुत ज्यादा दूध की धुली हुई है। तो इसीलिए अब खुद शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजे गए अपने लीगल नोटिस में कि ममता दीदी 72 घंटों के अंदर उन तमाम सबूतों को पब्लिक के बीच में आप पब्लिश कीजिए। इस पेन ड्राइव की आप धमकी दे रही हैं, वो पेन ड्राइव आप लोगों के बीच में, उसमें जो सबूत हैं वो लोगों के बीच में आप पेश कीजिए और ये साबित कीजिए कि शुभेंदु अधिकारी ने या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में एक चवन्नी भी कोयला घोटाले की पहुंचाई गई है। दोस्तों, जैसे ही ये लीगल नोटिस सीएमओ में पहुंचता है यानी कि चीफ मिनिस्टर जो ऑफिस है उसमें पहुंचता है, ममता के खेमे में भयंकर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा था कि उनका ये पॉलिटिकल स्टंट कम से कम थोड़े दिनों तक तो चलेगा, कम से कम थोड़े दिनों तक तो पश्चिम बंगाल की जनता को वो भ्रमित कर पाएंगी कि इसमें कोयला जो घोटाले के तहत टीएमसी के कार्यालयों पर, आईपैक के कार्यालय पर, प्रतीक जैन के घर पर जो दबिश दी जा रही है उसमें तो खुद बीजेपी इन्वॉल्व है। तो बीजेपी ने तो ममता बनर्जी के इस मास्टर स्ट्रोक को सीधे तौर पर नेस्ता नाबूद कर दिया है। एक ही शॉट में बाउंड्री के बाहर पहुंच गए ममता बनर्जी के ये झूठे आरोप, और इस लीगल नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगर अगले 72 घंटे में ममता बनर्जी उन तमाम सबूतों को पब्लिक के बीच में पेश नहीं करेंगी तो फिर ममता बनर्जी के खिलाफ में हम डिफेमेशन सूट यानी कि मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से फंसती चली जा रही है। एक के बाद एक ममता बनर्जी की तरफ से दोस्तों ब्लंडर किए गए। पहला ब्लंडर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम आईपैक के कार्यालय पर पहुंचती है अपने तमाम दल बल के साथ में। ममता दीदी जो वहां के जो डीजीपी हैं उनको लेकर के जाती हैं, अधिकारियों को धमकाया जाता है, तमाम सबूत उनसे छीन लिए जाते हैं और यहां तक कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी के अधिकारियों से यहां तक यह कह दिया गया कि यार अगर आप लोग यहां से एक भी फाइल लेकर के गए तो फिर हम आप लोगों के खिलाफ में
बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। जेल में ठूंसने तक की धमकी दे दी गई। लेकिन अब दोस्तों ममता बनर्जी का पहला ब्लंडर तो यही था कि वो फाइलें लेकर के भागी। इसके बाद में ममता के खिलाफ में शिकंजा कसा तो जब कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाती है ईडी की तरफ से ममता के खिलाफ में कार्रवाई के लिए, तो ममता ने वहां पर भी हुड़दंग कटवा करके कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस को मजबूरन वहां से निकलना पड़ा बिना सुनवाई के। ब्लंडर नंबर 2। तीसरा ब्लंडर ममता बनर्जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उनके खिलाफ में दायर की गई है याचिका ईडी की तरफ से, जिसमें सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट की अब मांग की जा रही कि सीबीआई भी इस मामले में इन्वॉल्व हो और जांच करे, तभी इस मामले में जस्टिस होगा। और ईडी के जो मौलिक अधिकार हैं, जो ईडी के अधिकार हैं, उनका हनन किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से। यह था तीसरा ब्लंडर। और चौथा और सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही है कि उन्होंने सीधे सीधे इस घोटाले में अपने नेताओं को बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ही ड्रैग कर दिया। अमित शाह का ही नाम इसमें घसीट करके ले आई कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में कोयला घोटाले का पैसा पहुंचता है। ये ममता बनर्जी ने किस बेसिस पर कहा, और आपने तो वो वीडियो देखा होगा जिसमें ममता दीदी डंके की चोट पर यह कहती हुई दिखाई देती हैं कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं, ममता ने यह भी कहा कि उनके पास में एक पेन ड्राइव है जिसमें शुभेंदु अधिकारी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय तक सबका कच्चा चिट्ठा जो है मौजूद है। आप हमें मजबूर मत करो कि हम उस पेन ड्राइव को पब्लिक डोमेन में लेकर के आए, उन तमाम सबूतों को पब्लिक के बीच में रखें। और ममता ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तमाम सबूतों को जनता के बीच में रखूंगी। वैसे ममता दीदी, जनता के बीच में सबूत रखने से आपका कोई अब पॉलिटिकल फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि आपके जो फर्जी वोट बैंक थे उसको ऑलरेडी एसआईआर के जरिए ठिकाने लगा दिया गया है। अब अगर आपके पास में सबूत हैं तो पहले तो आप इस लीगल नोटिस का जवाब दीजिए जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भेजा गया है, और इसके अलावा अब आपको वो तमाम सबूत कोर्ट में दिखाने पड़ेंगे। ममता बनर्जी की हेकड़ी निकल चुकी है दोस्तों। जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले 1-2 दिनों से उछल रही थी झूठी राजनीति के बेसिस पर, झूठे दावों के बेसिस पर, वो पूरी की पूरी हेकड़ी अब निकल चुकी है। ममता के खिलाफ में चौतरफा जो है अब शिकंजा कसता जा रहा है। ममता ने जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई में बाधा डाली, वो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने एक नई कानूनी मुसीबत को अपनी ओर इनवाइट कर लिया है। ममता बनर्जी ने एक नई मुसीबत पर खुद ही अपने आप को जाकर के डाल दिया। यानी कि वैसे तो लोगों का जो है पैर पे कुल्हाड़ी लगती है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर जाकर के रख दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस मामले में। और इसीलिए ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। ठीक चुनाव से पहले ममता के खिलाफ में इस तरीके का शिकंजा कसना, ये यकीनन तौर पर टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से लगातार फूंक फूंक करके कदम रख रही थी, कुछ भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने खुद से कुछ नहीं कर रही थी कि उनके ऊपर गाज ना गिरे। कभी अभिषेक बनर्जी को आगे कर देना, जैसे कि आपको याद होगा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके साथ में मीटिंग का होना, फिर उनके खिलाफ में उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करना, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को आगे कर देना। तो ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर रहते हुए भी कहीं ना कहीं बैक फुट पर थी कि कुछ उनके खिलाफ में ऐसा ना हो। लेकिन आईपैक के ऊपर चले कानूनी हंटर से ममता जो बौखलाई और ममता जिस तरीके से भागी भागी पहुंची इस पूरे के पूरे सबूतों को समेटने के लिए, इसने ममता को ऐसा फ्रंट फुट पर लेकर आया कि अब वो बुरी तरीके से इस मामले में फंस चुकी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।